नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज हम अपने पॉलिटी का, ठीक है, यानी कि राज्य व्यवस्था के एक और टॉपिक शेयर करेंगे जिसको मैंने सामने लिख रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखा हुआ देख रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार, ठीक है, जिनको हम मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। अब इन अधिकारों के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बता दूं कि ये जो अधिकार होते हैं ये एक्चुअली में होते किसके लिए हैं? ये होते हैं हमारे व्यक्ति विशेष के लिए। किसके लिए होते हैं दोस्तों? व्यक्तियों के लिए होते हैं, ठीक है। अब इन अधिकारों का देखा जाए तो इनका सोर्स कहाँ से है, मतलब इनको हम लोगों ने किसके संविधान से लिया है? तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो हम लोगों ने लिया है, जो इनको हमने लिया है यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया दोस्तों? यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यूएसए के संविधान से लिया है, लेकिन इन अधिकारों के अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसको जो है संविधान के किस भाग के अंतर्गत में रखा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको रखा गया है भाग 3 के अंतर्गत। किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? भाग 3 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और जिसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स हमारे आते हैं, जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 12 से लेकर 35 तक। कहां तक आते हैं? 12 से लेकर 35 तक हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत ये हमारे अनुच्छेद जो है आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसको यूएसए से लिया और भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 अनुच्छेद रखा गया है। ठीक, आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो हमारी चीज दी गई है कि इसको और क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यही जो हमारे मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार हैं, इनको एक और चीज की संज्ञा दी गई जिसको हम कह सकते हैं मैग्ना कार्टा। क्या कह सकते हैं दोस्तों? मैग्ना मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है? मैग्ना कार्टा जो है एक आपका फ्रेंच शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? फ्रेंच शब्द है, ठीक है। और जिसका सबसे पहले सर्वप्रथम उपयोग जो किया गया था वो हमारे ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के अंतर्गत यानी इंग्लैंड के द्वारा किया गया था, जो कि वहां के जो मजदूर वर्ग थे ना उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया था। मतलब ये इसका अधिकार, इसको इस शब्द को दिया गया था मैग्ना कार्टा को, ठीक। साथ ही साथ में अगर हम बोले कि ये मैग्ना कार्टा एक्चुअली है क्या, तो वास्तव में ये क्या है? जो हमारे मूल अधिकार या फिर हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, तो उनको इसकी संज्ञा दी गई है कि ये हमारे मैग्ना कार्टा के समान ही है, ठीक। या फिर भाग 3 या फिर मौलिक अधिकार को इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा मैग्ना कार्टा है। बात को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बोला भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसकी हम लोगों ने बात की है, ठीक है। और अगर देखी जाए तो प्रारंभ में अगर हम बात करें, प्रारंभ में सर्वप्रथम प्रारंभ में अगर हम बात करें तो टोटल हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे दोस्तों? 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ? बाद में इसमें से एक अधिकार को इसमें से निकाल कर, ठीक है, एक अधिकार को इसमें से निकाल कर, जो कि हमारा 44th अमेंडमेंट आप कह सकते हो, यानी कि 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जिसको यहां से निकालने के बाद, ठीक है, अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया था। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार, ठीक है दोस्तों, कानूनी अधिकार बता दिया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को जब इसमें से हटा दिया गया था तो टोटल अधिकार हमारे पास कितने बचे? टोटल हमारे पास जो अधिकारों की संख्या बची थी वो हमारे पास बची थी मात्र 6 अधिकार। कितने? 6 अधिकार, ठीक है। अब ये जो 6 अधिकार है इन्हीं की हम चर्चा अपने जितने भी जो सीरीज के वीडियोस आएंगे धीरे धीरे हम करेंगे। तो देख लेते हैं वो 6 अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अधिकार अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला अधिकार होता है समानता का अधिकार। इसका दोस्तों? समानता या फिर समता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक। अच्छा, ये किससे कहां से कहां तक रख दिए गए हैं? तो इनको अगर हम बोलेंगे तो इनको हमने लिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद जिस आर्टिकल की हम बात करेंगे, जिन आर्टिकल्स की बात करेंगे
वो कहां से कहां तक है, तो देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे हमारे, तो ये जो आर्टिकल्स आएंगे वो हमारे अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 19 से लेकर 22, 19 से लेकर 22। इन अधिकारों की चर्चा हम किसमें करेंगे, इन अधिकारों की चर्चा हम स्वतंत्रता के अधिकार में करेंगे। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो तीसरे पॉइंट पे हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसको किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा जाएगा, तो इसको रखा जाएगा आर्टिकल 23 से लेके 24। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें जान ली कि जो प्रारंभ में हमारे टोटल 7 अधिकार थे, जिनमें से 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाने के बाद अनुच्छेद 300A, ठीक है, अमेंडमेंट करके हमने कानूनी अधिकार घोषित कर दिया था। उसके बाद बचे 6 अधिकार। तो 6 अधिकार में हमने क्या देखा, पहला जो अगर हमने देखा तो वो है समता या समानता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरे अधिकार अगर जो हमारे हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद किस से कहां तक है, 19 से लेकर 22 तक रखे गए हैं। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो तीसरे की अगर हम बात करें तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिनको हमने अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अगला है चौथा, जिसको हम कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इनको कहां से कहां तक अधिकारों में मतलब अनुच्छेदों के अंतर्गत हम रखेंगे, तो इनको हमने जो रखा है वो हमारा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 25 यानी 25 से लेकर 28 तक। तो 25 से और 28 तक जितने भी आर्टिकल्स आएंगे तो वो हमारे किससे संबंधित होंगे, वो हमारे रिलेटिव होंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारा, जो मैं यहाँ बता देता हूँ। अगला जो हमारा है 5वां, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। पहला कौन सा, समता समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, और शोषण के विरुद्ध 23 से 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28। अब बात आती है हमारी सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये कहां से कहां तक रहेंगे, ये रहेंगे हमारे 29 से लेकर 30 तक। कहां तक दोस्तों, 29 से लेकर 30 तक भी हमारे अधिकार रहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आखिरी है यानी कि लास्ट है, बट नॉट द लीस्ट बोल सकते हो। तो देख लेते हैं छठा, छठा हम कह सकते हैं जो हमारा आखिरी ही है, जिसको हम कह सकते हैं संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। इसको कहां से किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया, तो इस आर्टिकल को जो हमने रखा गया है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो हमारे प्रारंभ में 7 अधिकार थे मौलिक अधिकार, जिनमें से एक को हम लोगों ने एलिमिनेट करके मतलब यहाँ से हटाने के बाद कानूनी अधिकार बनाते थे किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो वो था हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। ठीक है, तो उसको कानूनी अधिकार बना दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में फर्क क्या होता है, क्या अंतर है दोनों के अंतर्गत। ठीक है, तो जो हमारा कानूनी अधिकार होता है और जो मौलिक अधिकार जैसा कि मैंने बताया ये किसके लिए होते हैं, ये हमारे होते हैं व्यक्ति के लिए, किसके लिए होते हैं, व्यक्ति के लिए। ठीक है, और ना कि किसी संस्था या अन्य चीज के लिए, जो सिर्फ किसके लिए होते हैं, व्यक्ति के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन कानूनी अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो कानूनी अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिस पर जैसे व्यक्ति के लिए अधिकार है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसमें जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को हनन तो नहीं पहुंचाता, मतलब उसको कहने का मतलब नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, बट अगर कानून चाहे, हमारी सरकार चाहे तो उन अधिकारों को वो छीन सकता है। तो ये सारी बातें जो है मैं आपको बता रहा था।
साथ ही साथ मैंने बताया 6 अधिकार बचे हुए, तो सबसे पहला तो समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन अधिकारों को हम 1 by 1 यानी कि क्रमागत तरीके से एक एक करके हम इसे 14 से 18 तक पढ़ेंगे, फिर 19 से 22 तक पढ़ेंगे, 23, 24 और इस तरीके से सारे के सारे जो महत्वपूर्ण हमारे अनुच्छेद हैं इनकी हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारे क्या नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं, जैसे कि मैंने लिखा 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, हमारे भाग 12 से लेकर 35 तक दो, लेकिन मैंने जो चर्चा शुरू की वो 14 से 18 तक की, तो मैं 12 और जो 13 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ मैं 14 से 18 और ये बाकी जितने भी हैं इसके जब मैं अंदर से डिस्कस करूंगा तो मैं अन्य वीडियो में बताता चला जाऊंगा, ठीक। तो 12 में अगर मैं बताऊं तो ये मूल अधिकार की इसमें परिभाषा की बात की गई है, 13 में जो बात की गई है वो अल्पीकरण की। तो इन सब की बातें और इन सब की चर्चा जो है हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, जय हिंद।